हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे पैंट की कटिंग। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखेंगे कैसे हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो ये मेरा फैब्रिक है कुछ इस तरीके से, और जिसमें देखिए ये जो डिज़ाइन है ना, थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर हम जो डायरेक्शन को एक साइड पे करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए हल्का सा अपवर्ड एरो जैसा दिख रहा है तो उसको मैं कमर की साइड पे करूँगी। उसका जो डाउन वाला पार्ट है उसे हम नीचे करेंगे। यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखेंगे, और रॉन्ग साइड देखिए ऊपर कर लिया है मैंने, सीधा साइड अंदर रखा है। पूरा लंबाई में हम इसको ऐसे ही डबल फोल्ड कर लेंगे, और फिर उसके बाद में पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, फिर हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बराबर से पकड़ना है किनारी को, और ऐसे हमें फैला लेना है। यहाँ पे देखिए बेल्ट हम दोस्तों अलग से लगाएंगे, और लेंथ हम रखने वाले हैं 37 इंच। हिप है हमारी 42, मोहरी है 14 इंच। तो 3 नाप हमें चाहिए होती है। सबसे पहले हम फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे एक साइड से। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा फैब्रिक अनइवन है, तो यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर हमें 1 इंच बेल्ट का माइनस करते हुए फिर हमें लेंथ देखनी है। तो लेंथ हमारी दोस्तों यहाँ 37 इंच है। और यहाँ पर दोस्तों प्लस हमें, अगर आपको पूरा फोल्ड करके करना है तो आप 2 इंच लीजिएगा, और अगर आपको मोहरी में डिज़ाइन डालनी है तो केवल आप आधा इंच लीजिएगा। बाकी आप स्टिच के समय उसको मोहरी बना सकते हैं। तो सबका अपना तरीका है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको सिंपली दिखा दिया। 37 पे एक मार्क किया है, एक मार्क 2 इंच प्लस करते हुए 39 इंच पे मार्क कर लिया है। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे सीधे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो 2 इंच फोल्डिंग का है। और यहाँ पे देखिए अभी इतना करने के बाद में अभी हमें देखना है कमर, कमर का चौथाई। तो कमर हमारी मैंने बताई 42 इंच है। 42 इंच को आप 4 से डिवाइड कीजिए, आपका चौथाई आ जाएगा 10.5 इंच। नहीं तो आप ऐसे लीजिए, डबल फोल्ड किया, 2 लेयर हो गई। एक बार और फोल्ड करेंगे, 21 पे आया, 21 पे एक बार फोल्ड किया तो मैंने 4 फोल्ड हो गए। अब हमारा आ जाएगा 10.5 इंच। तो इस तरीके से भी आप करते हैं, और वैसे भी ये 10.5 इंच हो गया। प्लस हमें 1 इंच लूजिंग का ऐड करना है, तो हम यहाँ लेंगे 11.5 इंच। तो 11.5 इंच किनारे को छोड़ते हुए हम ये ले रहे हैं। किनारे को ऐड ऑन नहीं करेंगे अभी। इतना करते हुए फिर हमें यहाँ पे देखना है आसन। आसन के लिए जितना हमारा ऊपर था ना, उतना ही हम यहाँ नीचे भी ले सकते हैं 11.5 इंच पर। मैं यहाँ पे इसमें 1.5 इंच बढ़ा के ही लेती हूँ हमेशा। इससे थोड़ा सा लूज, अगर आपको नहीं थोड़ा सा लूज फिटिंग चाहिए तो उस हिसाब से ये बन जाता है। और अगर आपको बिल्कुल फिटिंग चाहिए तो जितना ऊपर लिया है उतना ही आप नीचे लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ देखिए ले दिया, 13 इंच लिया है। यहाँ पे देखिए जितना ऊपर मार्क किया था उतना ही यहाँ पर भी मार्क कर लिया है, यानी कि 11.5 इंच पे। अब अगर आप चाहें तो थाई की मेजरमेंट ले सकते हैं, तो थाई के हिसाब से भी, नहीं तो फिर आप जो है ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थाई है 25, 25 का आधा जाएगा 12.5 इंच। तो हमारा 12.5 इंच, 1 इंच का देखिए डिफरेंस आ रहा है। तो जो ज़्यादा होगा मार्क, तो 12.5 इंच हमारा है तो वहीं पे मार्क करेंगे। नहीं तो अगर आपकी थाई स्केल लाइन के अंदर आ जाती है तो आप इसी को मार्क करेंगे, लेकिन अंदर नहीं आना है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। तो अगर हैवी साइज़ है तो आप थाई मार्क करके फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 12 इंच, 12.5 इंच में मार्क किया। अब हमें यहाँ पे लेना है क्रॉच एरिया। क्रॉच एरिया के लिए दोस्तों जब भी 40 प्लस जाता है तो हम 3 इंच लेते हैं डायरेक्ट। अगर 38 से कम हो जाता है या 40 से कम होता है तो 2.5 इंच, और 36 तक होता है तो 2 इंच ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें दे देना है शेप। तो इस तरीके से शेप देना है। 1 इंच हम डाउन लेंगे, फ्रंट है हमारा, तो ये हम जो पूरी कटिंग करने के बाद में कट करेंगे, अभी हमें इस पर कटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं लास्ट में इसकी कटिंग करना भूल गई थी। ये जो डाउन किया मैंने फ्रंट में, तो आप ज़रूर कट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मार्क करने के बाद में हमें पूरा जितना क्रॉच एरिया को ऐड करते हुए पूरा मार्क करेंगे, जितना भी है। तो हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे किनारे को छोड़ते हुए, और फिर हम इसका लगा लेंगे सेंटर। ये देखिए ऐसे रखेंगे, इधर लेके आएंगे, और हमें इसका सेंटर निकालना है क्योंकि हमें मोहरी देखनी है। तो जितना यहाँ पे है, तो ये हमारा है 8.25 इंच। तो मोहरी साइड पे भी जहाँ मार्क किया यहाँ पर भी 8.25 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे 8.25 इंच पे मार्क करेंगे। अभी मोहरी हमारी थी दोस्तों यहाँ पे 14 इंच। तो 14 का जो है आधा जाएगा 7, 7 का आधा जाएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे सेंटर के दोनों लाइन पे हमें मार्क कर लेना है, 3.5 पे। अभी हमें इस निशान को जो है ऊपर वाले मार्क से मिला लेना है, और इस तरीके से यहाँ पे देखिए। अभी मैं यहाँ पे क्या करी दोस्तों, केवल 1/2 इंच ऐड करें क्योंकि मैं यहाँ मोहरी में डिज़ाइन डालूंगी, इसलिए मैंने केवल 1/2 इंच या 2 इंच जो मार्क किया था उसे हम नहीं लेंगे। तो अगर आपको पूरा फोल्ड करना है डायरेक्ट तो 2 इंच ही लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, और इसको तिरछा रख करके मोहरी से आगे वाले पॉइंट को आगे वाली साइड से यहाँ से मिला देना है इस तरीके से। और जो क्रॉच एरिया के साइड में है, क्रॉच एरिया से हमें इस वाली मोहरी को मिला देना है। तो इस तरीके से हमारी ये फ्रंट की दोस्तों पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। और
अभी हमें करनी है यहाँ पर कटिंग। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हल्का सा शेप दे करके कॉर्नर को हम हटा लेंगे। तो दोस्तों इसी सेम मेथड से आप किसी भी लेंथ का और जो है हिप के अकॉर्डिंग आप जो है कटिंग कर सकते हैं पैंट की। बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है, बस केवल कमर में हमने कितना लिया था, कमर का चौथाई, हिप का चौथाई प्लस 1 इंच लूजिंग लिया। और आसन में मैंने 1.5 इंच बढ़ा के लिया था। अगर आप लूज फिटिंग चाहते हैं, नहीं तो आप जितना ऊपर रखा था 11.5 उतना ही रख सकते हैं। बाकी सारी मार्किंग हमें ऐसे ही करनी होती है। अभी देखिए आगे हम बढ़ा लेंगे, यहाँ डायरेक्शन है तो इसलिए दूसरे साइड से नहीं कट कर रहे हैं, डायरेक्शन को देखते हुए हम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले रखा था वैसे ही फैब्रिक को रख लेना है, किनारे को छोड़ते हुए बिल्कुल हमें फ्रंट पार्ट को ऐसे ही बिछा लेना है। बिछाने के बाद में देखिए मैंने हिप साइड पे जो है कमर के साइड पे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखा हुआ है। किनारी आगे की साइड पे हम सारी मार्किंग सेम रखेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए। बस केवल क्रॉच एरिया वाली लाइन पे हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे पहले फ्रंट का मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट सा जा रहा है। यहाँ देखिए क्रॉच एरिया के आगे हम बैक में 2 इंच पे मार्क करेंगे, बढ़ा करके कमर में भी ऊपर 2 इंच पे मार्क करेंगे, सामने से भी 2 इंच पे मार्क करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल। ये देखिए ऐसे सीधा, इसके ऊपर भी हमने 2 इंच लिया, सामने से भी लिया। तो ये हमारा हो जाएगा बैक में एक्स्ट्रा। अभी इस कॉर्नर से हमें फ्रंट के कॉर्नर तक बिल्कुल मिला के रखना है। तो ये काम ज़रूर करना है आपको, इससे हमारी फिनिशिंग और फिटिंग अच्छी सी आती है। और यहाँ पे देखिए 2 इंच का मार्क करते हुए अब हमें बैक में भी शेप दे देना है। तो सेम तरीके से बस 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और हमें शेप देना है। और नीचे गिदरी साइड पे भी हमें 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरा मोहरे तक मार्क कर देना है। तो यहाँ पे आप जो है ना 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपके पास में यहाँ शेपर पट्टी हो तो ज़रूर शेपर पट्टी यूज़ कीजिएगा, उससे और अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे नहीं था तो मैंने डायरेक्ट कट कर लिया है मार्क करके। और इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पे कर लेनी है कटिंग। तो ये हमारी बैक पार्ट की भी दोस्तों कटिंग कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे दोस्तों फ्रंट में जो मैंने डाउन किया था ना, वो मैं कट करना भूल गई थी, तो आप ज़रूर कट कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद है, तरीका पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।